हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब जानते होंगे कि जो भी परचेजेस हम हमारी करते हैं उसकी डिटेल, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2A या 2B नाम से आपने सुना होगा, उस रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह अभी तक कंफ्यूजन है कि जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B में फर्क क्या है। दोस्तों, जीएसटीआर 2B एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपने पिछले महीने क्या क्या खरीदारी करी, ऑन रिकॉर्ड, ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड। यानी कि 13 तारीख के बाद जब आप जीएसटीआर 2B नाम का रिटर्न ओपन करेंगे तो वहां आपको पूरे महीने की परचेजेस एक जगह दिखा देगा। एक जगह दिखा देगा मतलब अगर आप जुलाई का जीएसटीआर 2B कर रहे हैं, यानी कि अगस्त में आप जीएसटीआर 2B चेक करेंगे तो पूरी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितनी भी परचेजेस आपने रजिस्टर्ड पार्टी से करी वो सब एक जगह दिखा देगा। यानी कि जीएसटीआर 2B किसी एक महीने की सारी परचेजेस दिखाता है एक साथ। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक साथ किसी भी महीने की जितनी भी परचेजेस हैं उन सभी को यदि आप एक साथ देखना चाहते हैं तो कहां दिखाई देगा? जीएसटीआर 2B। लेकिन अगर एक साथ ना देखें तो दूसरा रास्ता क्या है? क्या कोई और भी रास्ता है कि अगर एक साथ ना देखें तो फिर कैसे देखें? वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर मतलब हमने वहां खरीदारी करी, सामने वाले ने अपना रिटर्न भर दिया। सारे लोग एक साथ तो रिटर्न नहीं भरते। 2A नाम का रिटर्न जो है, जो स्टेटमेंट है, वो दोस्तों डायनेमिक है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम जुलाई की परचेज की बात करते हैं। जुलाई महीने में हमने जो भी परचेज करी उसमें हमने किसी मिस्टर ए से कुछ खरीदा था और मिस्टर ए ने अपना रिटर्न जो है वो भर दिया 1 अगस्त को। 1 जुलाई से 31 जुलाई का रिटर्न किसी व्यापारी जिसका नाम ए है, जिससे हमने खरीदारी कर रखी है, उसने 1 अगस्त को ही भर दिया अपना जीएसटीआर 1। उसने वहां 1 भरा और हमारे यहां 2A में दिखने लगा। यानी कि 2A के अंदर एंट्री दिखने लग जाती है तुरंत। किसके बाद? सामने वाली पार्टी के जीएसटीआर 1 के बाद। सेलर के सेल रिटर्न भरते ही बायर के 2A में दिखने लगता है वो जानकारी जो परचेज की है। लेकिन 2B में ऐसे एक एक करके नहीं दिखाई देता। 2B इकट्ठा बनता है और एक साथ बनता है और वो 13 तारीख के बाद ही नजर आता है आपको, वो पहले नहीं नजर आएगा। अब फॉर एग्जांपल आज 13 तारीख अभी आई नहीं, अभी आज 8 तारीख है, आज 8 अगस्त है जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। अब मैं आपको 2A ओपन करके दिखाता हूं, हो जाएगा। लेकिन 2B ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2B 13 तारीख के बाद ओपन होता है। लेट मी शो यू। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं रिटर्न डैशबोर्ड पर, फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन में। जुलाई महीने का रिटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए कि जीएसटीआर 2B व्यू का बटन है, अभी हम व्यू करेंगे, होगा नहीं। जीएसटीआर 2A यहां पर व्यू है। दोनों में फर्क क्या है? पहले तो आप नाम देखो, यहां पर लिखा है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ, सिर्फ उस महीने की जिसकी हम बात चल रही है। मैं यहां पर आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूं व्यू पर। क्या लिखा है देखो, 13 तारीख के बाद दिखेगी। कट ऑफ डेट है 13 तारीख, उससे पहले नहीं दिखेगी। इंतजार करो, पूरे महीने की परचेज तुमको इकट्ठा दिखेगी, बट 13 तारीख का बाद दिखेगी। लेकिन अब हम आपको 2A दिखाते हैं। 2A इधर, 2A राइट, 2A पे व्यू करते हैं। ये आपको व्यू हो जाएगी। यानी कि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जितने भी हमारी जो पार्टियां हैं, जहां जहां से हम खरीद कर लाए हैं सामान, वो अपने रिटर्न भरते जाएंगे और यहां पर हमें रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। तो 2A को कह सकते हैं कि ये डायनामिक है और 2B को हम कह सकते हैं कि वो एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर पीपल हु डू नॉट नो। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।